हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो हमारा चैप्टर 6 है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है। इन केस गाइस आपको कोई भी डाउट है या आपको समझ में आया है, आप ये बस समझ लीजिए कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप पूछिए मुझसे कि क्या नहीं समझ में आया है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सो बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है पहले ये समझना ज़रूरी है ना। तो जब रूट और स्टेम लेंथ में बढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, है ना। लेकिन ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है कि इंक्रीज होती है वो गर्थ के अराउंड भी होती है। गर्थ का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं ह्यूमंस में बोलूँ कि अगर आप वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं ह्यूमन का, तो वो गर्थ हो गया, बेसिकली चौड़ाई या मोटाई जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो अगर मेजर करते हैं वो उसमें इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वो हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो टिश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में वो दो तरीके के लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। पहला होता है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, पहले देखते हैं वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। तो वैस्कुलर कैम्बियम बेसिकली में क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है वो जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है वैस्कुलर टिश्यूज को कट करने में, जो कि जाइलम और फ्लोएम है, उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ये मेरिस्टेमेटिक लेयर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब यंग स्टेम में क्या होता है कि ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे जो है आपका स्टेम मैच्योर होता जाता है ये एक कंप्लीट रिंग बना लेती है। और ये रिंग कहाँ होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस करा था जब हमने ओपन वैस्कुलर सिस्टम बोला था कि डाइकॉट में होता है क्योंकि कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और इससे क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। तो ये हमने ऑलरेडी एक बेसिक वन लाइन डेफिनेशन तो देखी हुई थी पहले भी, है ना। तो अब क्या होता है कि फॉर्मेशन कैसे होता है कैम्बियल रिंग का वो देखते हैं। ठीक है, तो डाइकॉट्स के केस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं कैम्बियम के वो प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। जब वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो इनको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इनको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसके बाद क्या होता है डेवलपमेंट की, जो मेड्यूलरी रेज के सेल्स हैं, है ना, वो अडजॉइन कर देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को और बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इसके वजह से, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक जो आपका टिश्यू है और बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसके वजह से ही आपकी रिंग जो है कंप्लीट होके कैम्बियल रिंग बन जाती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन तो ये हो गया, पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक्टिविटी क्या है कैम्बियल रिंग की, तो कैम्बियल रिंग जो है वो एक्टिव हो जाती है और नए सेल्स जो बन रहे हैं ना उनको कट ऑफ करती जाती है। कैसे, अंदर के साइड भी और बाहर के साइड भी। ठीक है, जो वो अंदर के साइड में कट ऑफ कर रही है, पिथ के साइड में कट ऑफ कर रही है, वो मैच्योर होके बनाते हैं सेकेंडरी जाइलम, और जो बाहर की तरफ कट ऑफ कर रही है वो मैच्योर होके बनाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब कैम्बियम जो है वो जनरली अंदर के साइड में ज्यादा एक्टिव होती है, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। अब जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ना वो कॉम्पैक्ट मास बन जाता है, और ये कॉम्पैक्ट मास जो है आपका वो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है उतना। ठीक है, तो बेसिकली आपका धीरे धीरे सेकेंडरी फ्लोएम क्रश हो गया, लेकिन जो आपका सेकेंडरी और प्राइमरी फ्लोएम तो क्रश हो गया, जो प्राइमरी जाइलम है वो इंटैक्ट रहता है सेंटर में। ठीक है, और कुछ कुछ प्लेसेस पे ये जो कैम्बियम है वो नैरो बैंड बनाती है पेरेन्काइमा का, जो पास करता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में रेडियल डायरेक्शन में। इसको कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप पहले देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक
एपिडर्मिस है, अब ये जो एपिडर्मिस के बाद की लेयर है वो है कॉर्टेक्स की। वो क्या है? कॉर्टेक्स की लेयर है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर है वो है प्राइमरी फ्लोएम की, जो बाहर की तरफ है ना। बीच में आपको जो दिख रहा है वो है वेस्क्यूलर कैम्बियम, और नीचे के साइड में आपको ये जो रीजन दिख रहा है ये है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में आप क्या होता है? पिथ। ये तो जनरल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इस वाले में आप जो देख रहे हैं कि ये कनेक्ट हो गया है कैम्बियम, है ना, एक साइड से। ये है बेसिकली आपका कंटिन्यूअस रिंग, ये है इंटर फेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, अब इसमें अगर आप दूसरा डायग्राम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये तो मेड्यूलरी रेज है। ठीक है, और क्या है? सेकेंडरी जाइलम बन गया है, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया है, और कैम्बियम रिंग भी प्रॉपर अब जो है फुल्ली फॉर्म्ड है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब एपिडर्मिस की जगह ना फेलम और फेलोजन की लेयर है। ये फेलम और फेलोजन क्या है ये भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। बस ये देखिएगा कि एपिडर्मिस का रिप्लेसमेंट है फेलम और फेलोजन की लेयर, है ना। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन डाइकॉट स्टेम का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आगे देखते हैं कि किस किस तरीके के वुड फॉर्म होते हैं इसकी वजह से। तो एक आपका जो वुड फॉर्म होता है वो होता है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। वो क्या होता है पहले देखते हैं। ठीक है, अब आपका जो स्प्रिंग सीजन होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। तो टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है कि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो यूनिफॉर्म होते नहीं है थ्रू आउट द ईयर। स्प्रिंग सीजन जब आता है तो कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और प्रोड्यूस करती है बहुत सारा जाइलरी एलिमेंट, और क्या होता है कि वेसल्स जो होते हैं उसके वो वाइडर हो जाते हैं। वो उस टाइम पे जो वुड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। ठीक है, अब विंटर के टाइम में वही क्या होता है कि जो आपका जो केम्बियल रिंग है, ठीक है, जो बेसिकली आपका जो है बेसिकली क्या है, जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं उसका डेवलपमेंट कम हो जाता है ना। तो केम्बियम जो है कम एक्टिव हो जाता है और जाइलरी एलिमेंट्स कम बनाता है और वेसल्स नैरो रह जाते हैं। इस टाइम में जो वुड बनते हैं उसको बोलते हैं ऑटम वुड और लेट वुड। ठीक है, अब जो स्प्रिंग वुड है वो आपका डिफरेंस क्या है कि लाइट होता है कलर में और डेंसिटी भी कम होती है, और आपका ऑटम वुड जो है वो डार्क होता है कलर में और हायर डेंसिटी होती है। ठीक है, अब जो दोनों तरीके के वुड्स है ना वो अपीयर करते हैं ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग के जैसे। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। और ये जो एनुअल रिंग है ये आप स्टेम में देख सकते हैं, और जो हमारे बॉटनिस्ट होते हैं ना वो इसी के बेसिस पे क्या करते हैं कि आपका जो ट्री का एज है वो एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो एनुअल रिंग्स के बेसिस पे बॉटनिस्ट क्या करते हैं, जो आपकी ट्री है उसकी एज बताती है कि कितने रिंग्स बने हैं, क्योंकि हर साल एक बन रहे हैं, एनुअल रिंग है, तो जितने रिंग होंगे उसके अकॉर्डिंग एज जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एक तो है हार्टवुड और सैपवुड। वैसे ही क्या होता है, ठीक है, तो पुरानी ट्रीज में क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम है ना वो हो जाता है डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे टैनिन्स हो गए, रेजिन्स हो गए, देखते हैं बहुत सारी ट्रीज से निकलते हैं, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, या एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं, एसेंशियल ऑयल्स इवन उसी से निकलते हैं, है ना। तो वो जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना स्टेम की उसमें होते हैं। ठीक है, अब ये सब्सटेंस की वजह से ना जो आपका वुड है वो हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट हो जाता है। किससे? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से। ठीक है, अब ये जो रीजन है ये कंप्राइज करता है एक तो डेड एलिमेंट्स, ठीक है, विथ हाई लिक्विफाइड वॉल्स,
और इसी को हम बोलते हैं हार्टवुड। ठीक है, बट हार्टवुड क्योंकि अब डेड आपके बेसिकली सेल से बना हुआ है, डेड एलिमेंट से बना हुआ है, तो वो वाटर कंडक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को। अब इसी के पेरिफेरी पे जो पेरिफेरल रीजन होगा ना आपका सेकेंडरी जाइलम का, उस पे आपको एक लाइट कलर का के सेल्स दिखेंगे बेसिकली, या टिश्यूज दिखेंगे, इनको बोलते हैं सैपवुड। और ये सैपवुड जो है ये इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन में वाटर और मिनरल्स के रूट से लीफ तक। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंडरी जाइलम के अंदर वाले पार्ट में पेरिफेरी को छोड़कर आपको डार्क ब्राउन दिखेगा, जो डिपोजिशन की वजह से हो गया है बहुत सारे, और उसकी वजह से वो बस वाटर कंडक्शन बंद हो जाती है क्योंकि वो डेड एलिमेंट का बना है। पेरिफेरी पे आपको जो दिखेगा वो लाइट कलर का सैपवुड दिखेगा। ठीक है, अब सेकंड जो आपका वैस्कुलर कैम्बियम का पार्ट है वो है कॉर्क कैम्बियम। तो देखते हैं कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। अब जैसे जैसे स्टेम जो है आपका ग्रो करता है और गर्थ बढ़ती जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बढ़ता है ये तो जो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस की लेयर है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस की लेयर ब्रेक हो जाती है और वो नए प्रोटेक्टिव लेयर्स, क्योंकि प्रोटेक्शन की तो जरूरत अभी भी है, तो नए प्रोटेक्टिव लेयर्स से बेसिकली बन जाते हैं। होता क्या है कि सूनर और लेटर दूसरे तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ जाते हैं जो बनाते हैं ये लेयर्स। उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ही हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। अब आप याद कीजिए कि आपने फेलम और फेलोजेन की लेयर देखी थी एपिडर्मिस की जगह पर, और यहाँ क्या लिखा है कि एपिडर्मिस की लेयर ब्रोकन है ना, टूट गई है, एक तरीके से खत्म हो गई है, वो रिप्लेस हो जाती है नई तरीके की लेयर से जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ है, जिसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। अब जो फेलोजेन है वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक ही लेयर नहीं बनाता है, बहुत सारे लेयर बनाते हैं, बहुत ही पतले पतले थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, जो सबसे बाहर का सेल है वो डिफरेंशिएट होता है कॉर्क और फेलम में, याद रखिएगा। जो इनर के सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म में। ठीक है, अब जो कॉर्क है वो इम्परवियस होती है वाटर को, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन भी होता है सेल वॉल पे उसके। ठीक है, अब जो सेल्स हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स के वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, है ना। और जो आपकी पूरी लेयर है ये, तो लेयर क्या है, फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म, तीन तरीके की लेयर है। ठीक है, तो इन तीनों लेयर को एक साथ हम बोलते हैं क्या, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं पेरिडर्म। ठीक है, अब ये कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के वजह से ना प्रेशर बिल्डअप होता है रिमेनिंग लेयर्स में। ठीक है, और पेरिफे क्या कैसे जो होता है रिमेनिंग लेयर्स में, पेरिफेरल से लेके फेलोजेन तक। ठीक है, तो धीरे धीरे ये लेयर्स जो है आपकी डाई करके स्लो ऑफ कर जाती है। अब आता है बार्क का कॉन्सेप्ट। तो आपने बहुत सारे बार सुना होगा बार्क, ट्री का बार्क। तो बार्क जो है बेसिकली वो यही सारे टिश्यूज से बना हुआ है जो कि आपका वैस्कुलर कैम्बियम से लेकर सेकेंडरी फ्लोएम तक है। ठीक है, तो बहुत सारे टिश्यूज हो गए, वैस्कुलर कैम्बियम भी पार्ट हो गया उसका, सेकेंडरी फ्लोएम भी हो गया, है ना। और ये आपका अगर अर्ली बन गया सीजन में तो इसको बोलते हैं अर्ली या सॉफ्ट बार्क। अगर ये बाद में बना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन तो इसको बोलते हैं लेट और हार्ड बार्क। ठीक है, अब इस एक और पॉइंट है कि कुछ रीजन्स में क्या होता है ना, फेलोजेन कट हो जाता है आउटर साइड में इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स, और ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो रप्चर कर देते हैं एपिडर्मिस को। ठीक है, और रप्चर करके एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, और ये जो लेंटिकल्स है ना ये क्या करते हैं कि गैस एक्सचेंजेस में हेल्प करते हैं, किसके बीच में, आउटर एटमॉस्फेयर और जो इंटरनल टिश्यूज हैं ऑफ स्टेम, इन दोनों के बीच में ना गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और ज्यादातर वुडी ट्रीज में आपको ये लेंटिकल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रूट
अभी सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, अभी सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर आप रूट में देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जो वैस्कुलर केम्बियम होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो वो ओरिजिनेट करता है टिश्यू जो कि लोकेटेड है जस्ट बिलो दी फ्लोएम बंडल्स, ठीक, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू, और किसके ऊपर, प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर, और एक वेवी रिंग बनाता है जो कि धीरे धीरे सर्क्यूलर हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि ये जो सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म में भी होता है बट मोनोकॉट्स में नहीं होता है ना। तो अगर आप अब ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अगर हम एक बार अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये आपका जो है ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये किस चीज का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट का, ठीक है। तो इसमें आप पहले तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका बाहर की लेयर हो गई एपिडर्मिस की, फिर आ गया कॉर्टेक्स, अभी तक तो आपको ये एक स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। फिर फ्लोएम बाहर की तरफ होता है तो प्राइमरी फ्लोएम है, फिर आपकी जो केम्बियल वेवी रिंग हम बात कर रहे थे तो केम्बियल रिंग है ना, फिर एंडोडर्मिस है, फिर आपकी पेरिसाइकल है, और बीच में पिथ की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद क्या होता है। तो बाहर तो आपका जो है एपिडर्मिस की लेयर है ना, तो एपिडर्मिस की लेयर है, इसको ये इसे या तो उसकी लेयर होगी या पेरिडर्म होगा, है ना। पेरिडर्म अब आपको पता है क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वो प्राइमरी फ्लोएम है ना। अंदर क्या है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, फिर प्राइमरी जाइलम आ जाएगा, फिर सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा। अब अंदर की तरफ बिल्कुल हम मूव कर गए हैं, और ये जो आपको कॉर्टेक्स बेसिकली ना ये बाहर की तरफ भी दिख रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो आपको ये रेज दिख रही हैं ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम रेज, और ये जो आपको रिंग दिख रही है ये है एनुअल रिंग जो बनती है, ठीक है। तो ये आपकी एनुअल रिंग हो गई। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है डाइकॉट रूट में। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब गर्थ तो बढ़ ही रही है, गर्थ बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे आपके सेकेंडरी लेयर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो बेसिकली पुश करके जो मोटाई है स्टेम की या रूट की उसको बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो ये तो आपका पूरा जो है टॉपिक कवर कर दिया हमने, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट बोथ। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर तो हमने फिनिश कर दिया है, बट अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं कभी भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो भी आप मुझे बताइए, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइए। गाइज आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि मुझे आपको किस पेस से पढ़ाना है, क्या जिस पेस से मैं पढ़ा रही हूँ वो सही है, या मुझे आपको बेसिक्स और टाइम देकर समझाना है, ठीक है। तो मुझे बताइए जरूर, अगर आपको वीडियो समझ में भी आया तो भी, नहीं समझ आया तो भी। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे वीडियोस में, है ना। और आई होप आपको ये वीडियोस से टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, अगर हो रहे हैं तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा वीडियोस, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और आई होप आपने अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, है ना। थैंक्स गाइस, बाय बाय।